नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश मैम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वायरस यानी कि विषाणु। आज हम वायरस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर है हमारा 7705918901। एक बार फिर से आप देख लीजिए 7705918901। इस नंबर पे आप जुड़कर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंची जाएंगी। तो जैसा कि मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वायरस यानी कि विषाणु। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हमारे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है कि वायरस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इन सभी से आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक तो आना तय ही होता है। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो है आपका वायरस यानी कि विषाणु के बारे में हम जानेंगे कि विषाणु हम किस किस बीमारी को हम विषाणु कहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि हम जिस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक में आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वायरस हम पढ़ेंगे तो वायरस में आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बना कि हेपेटाइटिस आपका किस अंग को प्रभावित कर रहा है, तो लीवर को प्रभावित करता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि आपका जो खसरा है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या है, जो आपका खसरा है वो क्या है, वो है आपका वायरस। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगर मलेरिया पूछ लेता है कि मलेरिया क्या है, तो मलेरिया क्या है, आपका प्रोटोजोआ है। और इसी तरीके से आपका टीबी पूछ लेगा, ठीक है, कि टीबी आपका ऐसे पूछेगा, टीबी है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका टीबी है वो क्या है, टीबी आपका बैक्टीरिया है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें पकड़ना कैसे है कि वायरस क्या है। ठीक है, वायरस की लिस्ट कैसे पकड़नी है, फिर बैक्टीरिया कौन कौन से है, प्रोटोजोआ कौन सा है और कवक कौन सा है, ये हो गया। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी बीमारी है उसके वायरस का नाम, जो भी आपकी बीमारी है उसके वायरस का नाम क्या है ये पूछ लेगा। अब जैसे कि आपसे पूछेगा कि रेबीज़ के वायरस का नाम क्या है, तो रेबीज़ के वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे हो गया वायरस से संबंधित यानी कि उसके वायरस का नाम पूछता है। ठीक, अब तीसरा बनता है कि जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित कर रही है, जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित कर रही है। फिर आपसे इसका लक्षण भी पूछ सकता है। तो पहला तो आपको पहचानना है कि प्रोटोजोआ है, कि बैक्टीरिया है, कि वायरस है, कि कवक है, ये आप पहचानोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस अंग को प्रभावित करती है, आप ये जानोगे। फिर थर्ड है आपका कि वो उसके जो बीमारी है उसके वायरस का नाम क्या है, उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। ठीक है, थर्ड ये बन गया। फोर्थ बन सकता है आपका कि जो बीमारी है वो उसके लक्षण क्या है, तो बीमारी पहचानना और उसके वायरस को पहचानना, किस अंग को प्रभावित कर रहा है और उसके लक्षण क्या है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करती हूँ। मैंने आपको बोला कि आज हम पढ़ेंगे विषाणु, वायरस। ठीक है, अब हमें ये कैसे जानना है कि कौन कौन से हमारे वायरस है, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। देखिए फार्मूला आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, लिखा है रेखा हमें, ये फार्मूला है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। क्या है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ये तो आपका फार्मूला है। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। अब मैं इस फार्मूले को एक एक करके तोड़ूंगी और उसका आपको बताऊंगी उसके वो किस बीमारी से संबंधित है। तो मैंने यहाँ पर बीमारी का नाम लिखा है, फिर आपके जो वायरस है वायरस का नाम लिखा है यानी विषाणु का नाम लिखा है, फिर किस अंग को प्रभावित कर रहा है और फिर उसका लक्षण क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूले से ये बताऊंगी कि हम कौन कौन सी बीमारी को वायरस में हमारी कौन कौन सी बीमारी शामिल है। तो आपका मैंने कहा रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज करिए, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। तो आपका यहाँ पे देखिए, आप
साथ साथ देखते चलेंगे। रे से आपका क्या है, रे से है आपका रेबीज, रे से है आपका रेबीज, ख से है आपका खसरा, ख से है आपका खसरा, ह से हर्पीज, और फिर मे से मेनिंजाइटिस है, फिर ही से है हेपेटाइटिस, ट से है ट्रोकोमा, और करके का कोई अर्थ नहीं है, वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पो से है आपका पोलियो, और फिर ए से है एड्स, ए से है एड्स, और चे से है आपका चेचक, चे से है आपका चेचक, फिर है छ से छोटी माता, और ड से डेंगू, ग से गलशोध, और आपका ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। इस तरीके से आपने ये देखा कि रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलशोध और इन्फ्लुएंजा आपके क्या है, ये वायरस के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलेंगे कि एक एक करके एक एक बीमारियों को लेके उसके वायरस का क्या नाम है, वो किस अंग को प्रभावित कर रहा है, और फिर उसके लक्षण क्या है, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेबीज की। किसकी बात करेंगे हम, रेबीज की बात करेंगे। किसकी, रेबीज। रे से आपका रेबीज है। अब रेबीज के अगर पूछता है रेबीज के वायरस का नाम क्या है, तो क्या है, रेबीज के वायरस का नाम रेब्डो वायरस है। क्या है, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस। रेबीज के वायरस का नाम रेब्डो वायरस है, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद ये तो हो गया आपके वायरस का नाम। किसके वायरस का नाम, रेबीज के वायरस का नाम। अब रेबीज जो वायरस है ये किस अंग को प्रभावित करती है, आपसे पूछ लिया रेबीज प्रभावित किस अंग को करती है। ठीक, तो किसको करती है, तंत्रिका तंत्र को करती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है रोगी पागल हो जाता है, रोगी पागल हो जाता है, ये लक्षण है, और उसकी जीभ बाहर आ जाती है। तो आपसे पूछेगा रेबीज के वायरस का क्या नाम है, रेब्डो वायरस। किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा खसरा। क्या है, खसरा। खसरा क्या है, खसरा जो है आपका, खसरा आपका वायरस है, और किसको, इसके विषाणु का क्या नाम है, तो मिजल्स है। क्या है, मिजल्स इसके वायरस विषाणु का नाम है। क्या है, मिजल्स। आपसे पूछेगा कि खसरा के वायरस का नाम क्या है, मिजल्स है। अब ये किस अंग को प्रभावित करती है, तो किस अंग को करती है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। इसके लक्षण क्या है, शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं, शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, हमारा रेबीज हो गया, खसरा हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, हर्पीज की। ठीक है, हर्पीज। हर्पीज का वायरस का नाम क्या है, हर्पीज वायरस। ठीक है, हर्पीज के वायरस का नाम आपके लिए इजी है कि हर्पीज वायरस ही है। ठीक है, अब ये किसे प्रभावित करता है, हर्पीज है तो किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को, स्किन को प्रभावित करता है। किसको, स्किन को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है, त्वचा में सूजन आ जाती है। क्या है, त्वचा में सूजन आ जाती है, त्वचा में सूजन आ जाती है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। में से आपका मेनिंजाइटिस। क्या पढ़ेंगे हम, मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस के वायरस का क्या, ये भी आपका मेनिंजाइटिस वायरस ही बताया जाएगा। क्या है, ये आपका वायरस ही है। ठीक है, अब ये किस अंग को प्रभावित करता है, किसको करता है, किसको, मस्तिष्क को करता है। किसको करता है, मस्तिष्क को करता है। इसमें तेज बुखार आने के लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है, तेज बुखार आता है। चलो ये भी हो गया आपका तेज बुखार। ठीक है, तेज बुखार। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि हेपेटाइटिस वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवा है, या फिर कोई नहीं उपरोक्त में से। तो हेपेटाइटिस आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस के वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस वायरस है। ये किस अंग को, यही पूछा था कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है, तो हमारे लीवर को प्रभावित करती है, यकृत को प्रभावित करती है। किसको, लीवर को प्रभावित करती है, लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर को प्रभावित करती है। इसमें इसका लक्षण क्या होता है,
इसका लक्षण होता है कि ये त्वचा इसमें पीली पड़ जाती है, त्वचा इसमें पीली पड़ जाती है। किसमें? हेपेटाइटिस में। किस अंग को करता है? लीवर को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे हम ट्रैकोमा पर। ट्रैकोमा ये भी पूछा गया है कि उसमें क्वेश्चन ऐसे बना था कि ट्रैकोमा है आँख, कान, नाक, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैकोमा क्या है? आपका आँख, आँख से संबंधित है। उसमें क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन यहाँ पर क्या हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो ट्रैकोमा के वायरस का भी क्या नाम है? हम वायरस ही बताएंगे कि ट्रैकोमा क्या है। ट्रैकोमा आपका वायरस है, पहला क्वेश्चन। फिर ट्रैकोमा आपके किस अंग को प्रभावित कर रहा है? तो आँख को प्रभावित कर रहा है, आँख को प्रभावित कर रहा है। किसको कर रहा है? आँख को प्रभावित कर रहा है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें आँख में दर्द होता है और लाल हो जाती है, आँख में दर्द होता है और आँखें लाल हो जाती है। ट्रैकोमा आपका आँख को प्रभावित करता है, इसमें आँखें लाल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैं आपको पहले बता चुकी कि करके से कोई अर्थ नहीं है, करके हमारा सेंटेंस को बस पूरा कर रहा है, इसे स्किप करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम पो से। पो से आपका क्या है? यहाँ पे है ना, पो से आपका क्या है? पो से है आपका पोलियो। पोलियो भी आपका काफ़ी आता है। पोलियो आपका, पोलियो का वायरस क्या है? पोलियो वायरस ही, पोलियो वायरस इसके वायरस का नाम है। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, नाड़ी संस्थान यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। किसको करता है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें बदन में दर्द होता है। क्या लक्षण है इसके? लक्षण क्या है? बदन में दर्द होता है। पोलियो के लक्षण क्या है? बदन में दर्द। अब आगे बढ़ेंगे हम एड्स। एड्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स भी आपका क्या है? पूछेगा, एड्स है वायरस बैक्टीरिया, तो आप समझ रहे होंगे एड्स हमारा वायरस है और ये इसके वायरस का क्या नाम है? HIV वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट, एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस, HIV वायरस। और ये किसे प्रभावित करता है? WBC को प्रभावित करता है। किसे करता है? WBC को प्रभावित करता है, WBC को प्रभावित करता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। अब इसमें लक्षण क्या है? प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब एड्स को मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, एड्स के जानने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, उस टेस्ट का क्या नाम है? एलिसा और रीपा। एलिसा और रीपा। एलिसा पूछेगा, एड्स की जांच करने के हेतु टेस्ट किए जाते हैं, कौन से हैं? आपका एलिसा, बहुत इंपॉर्टेंट, एलिसा और रीपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एड्स भी आपका हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? चेचक। आप चेचक पे, अब चेचक की बात करनी है। चेचक में भी पूछता है कि चेचक आपका वायरस है कि क्या है, या फिर चेचक के वायरस का क्या नाम है? चेचक के वायरस का नाम है बेरियोला। क्या है? बेरियोला, बेरियोला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक और छोटी माता में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो पहले हम चेचक पे चल रहे हैं। चेचक के वायरस का नाम है बेरियोला। क्या है? बेरियोला। और ये किस अंग को प्रभावित करती है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या है? शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अब छोटी माता की बात आती है। छोटी माता के वायरस का क्या नाम है? वेरिसेला। अगर आप एक याद रखो, चेचक का बेरियोला है और छोटी माता का वेरिसेला है। एक याद रखेंगे, दूसरा पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी माता के वायरस का नाम है वेरिसेला। वेरिसेला ये भी हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है और इसका लक्षण क्या है? हल्का बुखार और पित्तिकाएं, कुछ पीत सी हो जाती है, हल्का बुखार आता है और पित्तिकाएं यानी उसमें पफ सी भर जाती है, फुंसियाँ टाइप की होंगी, उसमें पफ उसमें भर जाता है लिक्विड सा। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेंगू की। किसकी बात करेंगे हम? डेंगू की बात करेंगे। डेंगू के वायरस का क्या नाम होता है? डेंगू के वायरस का नाम है अर्बो वायरस। क्या है? अर्बो वायरस। ये देखिए, अर्बो वायरस, या फिर आपसे एडीज इजिप्टी पूछ लेगा, एडीज इजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी भी आपको याद रखना है, अर्बो वायरस और एडीज इजिप्टी। ठीक है, आगे ये क्या इसके लक्षण है? सिर और जोड़ों में दर्द रहता है।
सिर में दर्द रहेगा और जोड़ों में भी दर्द रहता है, सिर में दर्द और जोड़ों में दर्द। फिर हम आगे बात करेंगे गलसोद की। किसकी बात करेंगे? गलसोद की। गलसोद के वायरस का क्या नाम है? गलसोद के वायरस का क्या नाम है? तो मम्पस। क्या है? मम्पस। क्या है? मम्पस वायरस। क्या है? मम्पस वायरस। अब ये किस अंग को प्रभावित करती है? पैराथायराइड को, ग्लैंड होती है ये, उसे प्रभावित करती है। पैराथायराइड क्या है हमारी? पैराथायराइड आपकी ग्लैंड है ये, उसको प्रभावित करती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें मुंह खुलने में कठिनाई होती है। क्या होता है? मुंह को ओपन करने में कठिनाई होती है। फिर लास्ट है आपका इन्फ्लुएंजा। क्या है आपका? इन्फ्लुएंजा। इसके वायरस का क्या नाम है? मिक्सो वायरस। क्या है? मिक्सो वायरस इसके वायरस का नाम है। ये पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। आपसे पूछेगा इन्फ्लुएंजा प्रभावित करती है क्या? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। ये इसमें बेचैनी होती है, गलसोद या फिर बेचैनी हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वायरस में आपका रेबीज है, खसरा है, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस है, ट्रैकोमा है, छोटी माता है, चेचक है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, गलसोद है। तो ये आपको पकड़ना है। अगर आपको ये याद रहेगा कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, तो आप वायरस कभी गलत नहीं करेंगे और आपको वायरस के नाम भी याद हो जाएंगे। कितने हैं? बस आपके 6-7 वायरस के अलग नाम है, बाकी तो वही है ना। तो आपने वायरस का नाम याद कर लिया। फिर आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना है कि हाँ, ये किस अंग को प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके से हम वायरस में कभी गलती नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको बैक्टीरिया भी बताऊंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग हमसे जुड़ नहीं पाए हैं वो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेंगे, उन्हें हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ये नंबर आप देख सकते हैं बोर्ड पर। थैंक यू सो मच।